अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट इशू में भलीकार मां मुझे मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण कोशिश कंदासीं त हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल ख़ासि तौर ते मख़सूस सीटुनि जे हवाले सां जेका सियासत थी रही आहे, एक पासे सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो, जॾहिं त ॿिए पासे हुकूमत तरफ़ां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल करण बदिरां जेको आहे तरमीमी बिल पेश करे उनखे जेको कानून क़ौमी असैम्बली ऐं सेनेट मां पास कयो वियो आहे त मख़सूस सीटूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे न ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जॾहिं त इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वरी सुप्रीम कोर्ट में वियल आहे त अपील दाख़िल कई आहे त हुकूमत इन फ़ैसिले ते अमल न पई करे ऐं इन फ़ैसिले ते अमल कराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे मख़सूस सीटूं जेके आहिनि उहे ॾिनियूं वञनि। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ पिणु इहो चयो आहे त इलेक्शन तरमीमी एक्ट क़ौमी असैम्बली ऐं सेनेट मां अक्सरियती राय सां मंज़ूर थियो आहे। जेका पार्टी पार्लियामेंट में नाहे खेसि मख़सूस सीटूं कीअं मिली सघनि थियूं। जेकॾहिं मख़सूस सीटुनि वारो फ़ैसिलो ऐं उन ते अमल न करणु, उन ख़िलाफ़ वरी अपील ऐं ॿियो इलेक्शन कमीशन जो इन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ धुर थियणु जेको आहे, इहो बि वॾो सवालिया निशान आहे त सुप्रीम कोर्ट पहिरियां बि पंहिंजे रिमार्क्स में चई चुकी आहे त इलेक्शन कमीशन खे आज़ाद ख़ुदि मुख़्तियार ऐं कंहिं धुर तरफ़ या कंहिं सियासी पार्टी तरफ़ या हुकूमत जी नुमाइंदगी न करणु घुरिजे, बल्कि उन्हनि खे आइनी कानून मूजिबि जेका पोज़ीशन हुजे उहा वठणु घुरिजे। पर इलेक्शन कमीशन हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे मख़सूस सीटूं ॾियण वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन बि सुप्रीम कोर्ट में वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार सलमान आबिद साहब असां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि ये जो मखसूस सीटों की सियासत चल रही है इस वक्त मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ और हुकूमत ने ये कानून पास करके वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। किस तरह देखते हैं आप आने वाले दिनों में हुकूमत की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को? देखिए, ये बात तो बहुत पहले हुकूमत तय कर चुकी थी कि हमने किसी भी सूरत में मखसूस नशिस्तें जो है पीटीआई को नहीं देनी और उसके लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो नशिस्तें पीटीआई को नहीं देनी थी वो नशिस्तें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, दीगर जमातों में बांट दी गई, जिससे यह बात मामला अदालत में गया। अब अदालती फैसले को भी तस्लीम करने से इनकारी है और काफ़ी वफाकी वज़रा कह चुके हैं कि अदालत का फैसला जो है वो इंसाफ पे मबनी नहीं है और उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है। तो एक सियासी मसला है, ये कानूनी मसला नहीं है। सवाल ये है कि अगर ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई उसमें फरीक नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक थी, तो पीटीआई के हक में कैसे फैसला आ गया। इसको अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो फिर ये किस कानून और किस आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये नशिस्तें जो है पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को और जेयूआई को दे दी। इसका मतलब है सिर्फ सियासत हो रही है, यहाँ पर अदालतों का कोई एहतराम नहीं है, आइन और कानून की पासदारी का कोई जिक्र नहीं है। एक ताकत का नशा है, सियासत कर रहे हैं और अपने मुखालफिन को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कुछ बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने भी किया था, उसका नतीजा भी हम देख चुके हैं और इनका नतीजा भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह की सियासत जो है अपोजिशन को स्पेस दिए बगैर आगे बढ़ने की जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सलमान साहब, फरमाइएगा कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो खुद को एक खुद मुख्तार इदारा कहता है, जिसका काम मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन मुनक्किद करवाना और इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम जितने भी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर अंदाज से सरअंजाम करना पहुँचाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दाखिल की जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जाना ये जाहिर करता है कि वो अब खुद मुख्तियार और जो है वो अब खुद मुख्तियार इदारा नहीं रहा, बल्कि वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो खुद एक फरीक है सारे खेल के अंदर और एक पार्टी के तौर पर काम कर रहा है, एक पार्टी की हमायत में पेश नजर आता है। आप पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को छीनने से लेकर अब तक के इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखें ना, और फिर जो 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज आए उसे रातों रात किस तरह से तब्दील किया गया 9 की सुबह,
वो भी हम सब ने देख लिया है। तो इलेक्शन कमीशन तो खुद एक फरीक है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वजह से तो ये सारे मामला पाकिस्तान में खराब हो रहे हैं। सलमान आप साहब ये फरमाइएगा कि फिर हुकूमत की सियासत आपको कहां जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ इस तरह नजर नहीं आती जिस तरह उसे होना चाहिए एक इत्तेहादी के तौर पे। देखिए बात यह है कि हुकूमत जो है वो खुद ऐसे फैसले कर रही है जिससे अपने लिए रास्ते महदूद कर रही है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार नहीं है। वो हमायत तो करती है लेकिन हुकूमती फैसलों को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनी पीपल्स पार्टी, तो इसलिए एक डिस्टेंस तो उन्होंने रखा हुआ है पीपल्स पार्टी में। लेकिन अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की अपनी जगह, लेकिन जो मामला अदालत के अंदर चले गए हैं और ये मखसूस नशिस्तों का मामला भी अब अदालत में जाएगा, और इस PTI क्योंकि उसके ऊपर पटिशन कर चुकी है, तो गेंद तो अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। आप समझते हैं क्या फैसला करता है सलमान साहब, आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट पहले से फैसला दे चुकी हो उसमें अपील दायर करना और उसके फैसले के खिलाफ दोबारा जाना, आप समझते हैं कि कोई फैसला अब पहले वाले फैसले से कुछ मुख्तलिफ आ सकता है? या आप दो बातें हैं ना। एक तो ये ना रिव्यू पटिशन है कि वही जजेस जो हैं वो अपने फैसले के खिलाफ कैसे फैसला देंगे, इसमें तो इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है रिव्यू पटिशन के अंदर। लेकिन जो आज कल जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी है, और उसके क्या नुकात हैं, उसमें क्या कानूनी लकूनात हैं, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। तो दो बातें हैं, एक उनके रिव्यू पटिशन का है और एक ये जो कल इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है। तो गेंद तो दोनों फैसलों की बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है ना। और बदकिस्मती से सियासी जमातें जो हैं वो अपने सियासी फैसले सियासी फोरम पर नहीं कर रही और तमाम मामला को अदालतों में लेके चली जाती हैं, जिससे फिर मामला में तलखी पैदा होती है। तो मैं तो पाकिस्तान में एक बड़ी महाजराई और टकराव की सियासत देख रहा हूँ। और आप समझते हैं कि इस टकराव की सियासत में ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी? 5 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं तो मुझे लगता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही बहुत कुछ हो जाएगा पाकिस्तान में। वो बहुत कुछ क्या नया इलेक्शन होंगे या नया सेटअप होगा? कोशिश तो यही की जाएगी कि एक नया सेटअप लाया जाए कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो चलेगा नहीं और बात अमली तौर पर नए इंतखाबात की तरफ ही जाएगी। और अगर नए इंतखाबात में भी वही हुआ जो 8 फरवरी को हुआ तो क्या होगा? नहीं, वो नए इंतखाबात अगर होंगे तो फिर इस तरह से नहीं होंगे ना जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। तो आप समझते हैं कि अगर उससे पहले कुछ रूल्स ऑफ गेम्स तय करने होंगे, फिर ही इलेक्शन होंगे ना। आप समझते हैं कि नए इंतखाबात में कोई भी सियासी लीडर जेल में नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसमें सारे जो फरीकैन हैं वो दोनों तरफ इत्तेफाक करेंगे और उसके बाद इलेक्शन होगा इस मुल्क में? जी, उसके अलावा चारा कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जाएगी अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी मुल्क में? मईशत तो देखे ना, जो 2.5 साल से तजर्बे चल रहे हैं, तो मईशत जहाँ खड़ी है वो आप देख रहे हैं, तमाशा जो लगा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नए इंतखाबात के बगैर मईशत का पहिया आगे नहीं चल सके। सलमान साहब, मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से पहले भी बात कर चुका हूं, मेरा दोबारा मैं उसी सवाल पे आता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इत्तेहादी नहीं है, लेकिन उन्होंने सारी आईनी पोजीशन ली हुई है, लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी इस वक्त आईनी पोजीशन लेने से जो कतरा रही है और कासिर है। वो देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी एक दोगली सियासत कर रही है। आज जैसे आपने खुद कहा कि तमाम बड़े आईनी ओहदे उन्होंने अपने पास रख लिए हैं, अब हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे आप कहते हैं हम हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। ये पीपल्स पार्टी को के अंदर तो कुछ लोगों को मुतमईन कर सकेगा, लेकिन अवाम के अंदर जो लोग पीपल्स पार्टी के बारे में हमदर्दी का पहलू भी रखते हैं, उन्हें भी सख्त मायूसी हुई है आसिफ अली जरदारी के किरदार से। और ख़ास तौर पे वो जो नौजवान है बिलावल भुट्टो साहब, उनकी सियासत में भी बहुत मायूस किया है। लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और जिस किस्म का बिजली का बुरहान, बिलों का बुरहान, टैक्सों की भरमार, आपको कहीं बिलावल भुट्टो साहब नजर आ रहे हैं? मेरा अगला सवाल आपसे यही सवाल था कि सुनने में यह भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बीच में इख्तलाफात हैं। आपके पास इस सवाल से क्या खबर है? जब देखें, इख्तलाफात रहेंगे बिलावल में और जरदारी में, लेकिन डिसाइसिव पावर तो जरदारी साहब के पास है ना, बिलावल के पास नहीं है। इसलिए बिलावल साहब ने भी उतना ही मायूस किया जितना आसिफ अली जरदारी साहब ने मायूस किया। तो पीपल्स पार्टी अगर नया सेटअप होगा तो आप समझते हैं कि उसमें भी पीपल्स पार्टी को वही कुछ मिलेगा जो इस वक्त मिला हुआ है? जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तो पीपल्स पार्टी को किसी हद तक जो है सिंध वाला हिस्सा जो है वो अपना महदूद कर सकेगी, उसको सेव कर सकेगी। उसके अलावा शायद कोई ऑप्शन उसके पास उस तरह से ना हो।
अब देखना पड़ेगा अगर ये कोई चीज़ें डेवलप होती हैं इलेक्शन के लिए तो उसमें पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होती है और किस तनाजुर में जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी बज़ाहिर तो लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा गेन उन्होंने किया है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत लूज किया है। सलमान साहब, आखिर में थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि जमात इस्लामी जो धरना दिए हुए है, आप समझते हैं कि उन्होंने भी कुछ बातें की हैं बांग्लादेश से रिलेटेड के बांग्लादेश से सीख लें, आप समझते हैं कि ये धरना उस तरफ जा सकता है या ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? जा सकता है। लोगों में पहले ही बड़ी इंतशार है, बड़ा जिसे कहते हैं गुस्सा भी है और सख्त मायूसी पाई जाती है। तो इसीलिए हुकूमत ने कल परसों से 2 दिन से जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात का खेल भी शुरू किया हुआ है। लेकिन देखते हैं अब ये धरना कहाँ तक लेके चलते हैं। लेकिन देखिए ना, मसला ये है कि ये धरना सिर्फ जमात इस्लामी का है। जब तक बाकी अपोजिशन जमातें उसका हिस्सा नहीं बनेंगी और एक बड़ी अवामी तहरीक नहीं बनेगी, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया है सवाबी में, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ हमें इस एहतजाज में नजर क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही कि आपको इजाजत नहीं है तहरीक इंसाफ को सियासत करने की। जब जहां पे वो सियासत करना शुरू करते हैं वहां कोई मसला आ जाता है। उनको इजाजत नहीं मिल रही या उनकी कुछ बातें चल रही हैं, उनकी मजबूरियां हैं? नहीं, इजाजत ही नहीं मिल रही ना। आपके सामने ही है, अदालतों के साथ वो बार बार जलसे की इजाजत मांगने जाते हैं, अदालतें इजाजत देती है, इंतजामिया जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार ही नहीं, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आज तक गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इसलिए पीटीआई के ऊपर तो एक किस्म का कर्फ्यू है ना, उस कर्फ्यू के हालात में वो सियासी सरगर्मियां कैसे कर सकेंगे। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार सलमान नाबिद साहब असां गॾु मौजूद हुआ। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते इंतहाई मुख़्तसिरन ऐं इंतहाई जेका क्रिस्पी ॻाल्हि जेका सलमान नाबिद साहब हमेशह कंदा रहंदा आहिनि त हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल आहे या पाकिस्तान में जेका मौजूदा सूरत हाल आहे या अक्टूबर या नवंबर 2024 यानी हलंदड़ साल खां वधीक जेका है उहा अॻिते नथी वञी सघे ऐं थी सघे थो त अक्टूबर या नवंबर ताईं कंहिं नए इलेक्शन जे तरफ़ ॻाल्हियूं हलणु शुरू थियनि या को नओं सेटअप जेको आहे आर्ज़ी तौरु आंदो वञे, जंहिंखां पोइ बहितर इलेक्शन जे तरफ़ जेको आहे वधण जी कोशिशि कई वञे। सभिनी फ़रीक़ैन तरफ़ां सभु जेके बि इलेक्शन में हिसो वठंदड़ पार्टियूं आहिनि, इलेक्शन कराईंदड़ जेके फ़रीक़ आहिनि, उहे सभु पहिरियां रूल्स तय कंदा ऐं इहो तय थींदो त इलेक्शन में को बि वॾी पार्टी जो को लीडर उहो इमरान ख़ान हुजे, नवाज़ शरीफ़ हुजे, आसिफ ज़रदारी हुजे, बिलावल भुट्टो हुजे, मौलाना फज़लुर रहमान हुजे या XYZ को बि हुजे, को बि जेल में न हूंदो। सभिनी खे फ्री हैंड ॾिनो वञे त बहितर इलेक्शन हिन मुल्क में कंडक्ट थियनि ऐं उनखां पोइ ही मुल्क जेको आहे हिकु बहितर नमूने सां स्मूथली जेको आहे उहो हली सघे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सियासत ते जीअं हमेशह असां ज़िक्र कंदा आहियूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी पोज़ीशन्स जेके आहिनि मुल्क जूं उहे त वरितियूं आहिनि, पर बदकिस्मती सां मौजूदा जेके हालात आहिनि या मौजूदा जेका सूरत हाल आहे उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी जेका पोज़ीशन वठिबी आहे, जेका उसूली पोज़ीशन वठिबी आहे, उहा वठण जे लाइ तयारु न आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी जगहनि ते ख़ामोशी इख्तियार करणु पसंदि कंदी आहे। त इहा सॼी सूरत हाल पाण इन प्रोग्राम जे हिन हिसे में ज़िक्र कयोसीं। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार। प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मौजूदा मौसमी सूरत हाल जे हवाले सां ऐं हिन सूरत हाल में हिकिड़ो इदारो असांखे नज़र ईंदो आहे जंहिंजो नालो आहे PDMA। PDMA असल में हर सूबे जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हिकिड़ी क़ाइमु कई वई त जीअं जॾहिं बि को डिज़ास्टर अचे, का अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए त उन में आवाम खे रिलीफ फ़राहम करण जे लाइ उहो इदारो किरदारु अदा करे। पर असां ॾिसंदा आहियूं त जॾहिं बि का ॿोॾ वारी सूरत हाल, को डिज़ास्टर असां वटि ईंदो आहे त हिन इदारे ते हमेशह सवाल उथंदा रहिया आहिनि त हिन इदारे पारां हिन वक़्त ताईं अवाम जी बहितरी, अवाम जी भलाई जे लाइ कहिड़ा कम कया विया आहिनि। पाण इन सूरत हाल ते हिन वक़्तु ॻाल्हाईंदासीं छाकाणि त मौसम जेका आहे उहा अहिड़ी आहे त बरसाती सूरत हाल मुख़्तलिफ़ सिंध जे ज़िलनि में अहिड़ी सूरत हाल इख्तियार करे वई आहे जो हुते डिज़ास्टर वारी सूरत हाल पैदा थी आहे। त मीडिया कोऑर्डिनेटर आहिनि कुर्बान ख़ुश्क साहब PDMA जा, PDMA सिंध जा।
कुर्बान साहब वरी मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ ॿुधाइजो त हिन वक़्तु सिंध जे कहिड़े ज़िले में बरसात खां पोइ डिज़ास्टर वारी सूरत हाल आहे ऐं अव्हां जो इदारो उते कहिड़ा कम करे पियो? जी हिन महिल सभ खां पहिरियां त जेके अवाइली उपाउ हुया उहे वरिता हुया मुकमल तरह सिंध जे मुख़्तलिफ़ डिवीज़न में सखर लाकानो हैदराबाद कराची ऐं मीरपुर ख़ासि में ऐं उन खां पोइ ही जेके बरसातूं पयूं मुसलसल मुख़्तलिफ़ जायुनि ते पीडी में पंहिंजो भरपूर तरीक़े सां किरदारु अदा करे पई ऐं ज़िला इंतिज़ामिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन्हनि सां मुकमल ताउन सां आहे ऐं पीडीए में जेकी 197 जेके हेठाई वारा इलाइक़ा कराची में ऐं उन खां अलावा जेको आहे 911 इलाइक़ा जेके सिंध जे मुख़्तलिफ़ ॿियनि हिसनि में उहे आइडेंटिफाई कया ऐं उन्हनि इलाइक़नि ॾांहुं जेको 75 हैवी ड्यूटी डी वाटर पंपिंग उहे सप्लाई कया आहिनि ऐं वक़्तनि ब वक़्तनि जेके मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जा डिप्टी कमिश्नर्स आहिनि उन्हनि सां मुकमल तरीक़े सां साकारमी आहे पीडीए में ऐं मुकमल तरीक़े सां नॉन फूड आइटम्स 10 खां 15% जेको आहे हिकिड़ो उहो बरसातुनि खां अॻु में ई मोकिले चुका आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ वेयर हाउसिस आहिनि जीअं सखर जामशोरो ऐं कराची वेयर हाउसिस मां जीअं जीअं डिमांड थिए पई जिन जिन इलाइक़नि में सूरत हाल जेको ॿुधाई पई वञे उतां जे इलाइक़नि जे इंतिज़ामिया ऐं लोकल गवर्नमेंट उन्हनि जी मदद सां भरपूर तरीक़े सां उहो कुर्बान साहब इहो ॿुधाइजो त ही जेका 2024 वारी मॉनसून वारी जेका सीज़न आहे हिन वक़्तु ताईं सभिनी खां वधीक कहिड़े डिस्ट्रिक्ट में बारिश थी आहे ऐं उते सूरत हाल जेका आहे उहा डिज़ास्टर वारी पैदा थी आहे? जी हाणे पीडीए में जेको आहे उहो ख़ुशूसन जिते वॾो कहिड़ो डिज़ास्टर थींदो आहे उते कम जे हवाले सां पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कंदी आहे पर मुसलसल जीअं सिंध जे ॿिनि हिसनि में हिकु त दरियाई सूरत हाल जो पाणी सूरत हाल वधे पई पर उते अञा हिकु सूरत हाल ख़तरनाक वारी कोन्हे का नॉर्मल सिचुएशन हले पई गुडू ते बैराज पाणी जी सतह वधे पई ऐं अहिड़े तरह सां सखर ते ऐं कोटली तरफ़ पाणी वधे थो ऐं अहिड़े ॿियो आहे जाबलू इलाइक़ा जो बलोचिस्तान खां जेको आहे जाबलू इलाइक़नि जो पाणी जेको आहे उहो फिरंदो फिरंदो हमल ढंढ खां थींदो ऐं मथियां इलाइक़ा जेको दादू कंबर शादात कोट ऐं लाड़कानी कुझु हिसो इन्हनि में जेको आहे कोस्तान वारो इलाइक़ो ऐं हुन सां गॾु काछे वारो इलाइक़ो पर पाणी हिन महिल उते सिंध वारनि इलाइक़नि में बरसाति कोन थी पए। कुर्बान साहब मुंहिंजो सवाल इहो हुयो अव्हां खां त छा अव्हां वटि एग्ज़ैक्ट नंबर आहिनि त केतिरी मिलीमीटर बारिश कहिड़े ज़िले में सभिनी खां वधीक रिकॉर्ड थी आहे? जी वधि में वधि जेको आहे उहो जोही में उहा 75 मिलीमीटर जेको आहे पहिरें स्पेल में पई उन खां पोइ सेकेंड स्टेप ते वरी जेको सो आहे नौशर अफरोज़ जे कुझु इलाइक़नि में पई पर उतां पाणी मुकमल तरह ज़िला इंतिज़ामिया ऐं जेको आहे उहा ऐं उतां जी पीडीए में जी जेका सरकार सां उहो पाणी मुकमल निकिरी चुको आहे हिन महिल ताईं ऐं सेकेंड स्पेल जेको अचिणो आहे उनजी तयारी हले पई। अच्छा इहो ॿुधाइजो त पीडीए में जो बुनियादी तौर ते मैंडेट छा आहे, छा करणो हूंदो आहे पीडीएम खे? पीडीए में जीअं जनरली सूरत हाल थिए थी उते त लोकल इंतिज़ामिया ज़िला इंतिज़ामिया आहे पर उन्हनि सां गॾोगॾु वधीक डिज़ास्टर वारी सूरत हाल थिए थी त पीडीए में उते पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा करे थी ऐं पीडीए में हिन महिल बि मुकमल तरह सां मुख़्तलिफ़ जायुनि ते जिते जिते सूरत हाल अहिड़ी थिए थी त उते डिप्लॉयमेंट पंहिंजी करे थी हैवी ड्यूटी डी वाटर पंपिंग ऐं उन खां अलावा नॉन फूड आइटम्स उहे फौरी तौर ते रेडी आहिनि वेयर हाउसिस मां ऐं पहुचाया पिया आहिनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में। अच्छा कुर्बान साहब इहो ॿुधाइजो त अव्हां महकमा मौसमियात जेका आहे उन सां कनेक्टेड रहंदा आहियो त अव्हांखे जीअं अपडेट हुजे त किथे वधीक बारिश पवंदी आहे, छा हिन वक़्तु तव्हां वटि का अपडेट आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में किथे वधीक सूरत हाल ख़राब थी सघे थी बारिश जे करे? ॾिसो जेको हाणे वरी ॿियो स्पेल अचे पियो उहो 13 खां 14 खां जेको स्टार्ट थींदो 16 जे दरमियान उहो मुख़्तलिफ़ सिंध जा इलाइक़ा जीअं कराची खां अलावा जेकी जाबलू पटियूं आहिनि उन्हनि में वधीक सूरत हाल जेका उहा ॿुधाई पई वञे ऐं उन हवाले सां भरपूर तयारी आहे उतां ज़िला इंतिज़ामिया सां वक़्तनि ब वक़्तनि पीडीए में राब्ते में आहे ऐं मुसलसल हर उन जाइ ते सप्लाई थिए थी सामान जी जितां जितां जी सूरत हाल ॿुधाई पई वञे। अच्छा कुर्बान साहब इहो ॿुधाइजो त 2 महीननि जेके आहिनि बारिश वारा इन खां अलावा पीडीए में पूरो साल छा कंदी आहे? ॾिसो उनखां अलावा तयारी जिते जिते मुख़्तलिफ़ रुगो बारिश कोन्हे का उन सां गॾु गॾु जो आहे ही हीट व्यू टेम्परेचर जी सूरत हाल थिए थी गर्मी वारी सूरत हाल उन सां बि गॾोगॾु कमकार करे थी
जहिड़े क़िस्म जो डिज़ास्टर जहिड़ो चइजे थो उते उन सूरत हाल खे PDM में ॾिसनि पिया असांजे ज़िले में। बोर्ड 2022 वारी बोर्ड खां हिन वक़्तु 2024 वारी बारिशुनि ताईं PDM में कहिड़ियूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कयूं आहिनि या कहिड़ी डिज़ास्टर वारी सूरत हाल पैदा थी आहे बोर्ड खां अलावा? ॾिसो 2022 जी जेका बोर्ड वारी सूरत हाल हुई उन में सिंध हुकूमत या इंटरनेशनल इदारनि जेको उन ते कमकार कयो ऐं उन्हनि माण्हुनि जी जेका सूरत हाल हुई उन सां गॾोगॾु उन खे मद्देनज़र रखंदे मुसलसल PDM में पंहिंजी तयारियुनि में रही राब्ते में रही ऐं हिन महिल बहितर सूरत हाल में आहे त इन डिज़ास्टर खे कहिड़े तरीक़े सां तयारी आहे मुंहुं ॾियण जे लाइ मुकमल तयारी में आहे। PDM में 2022 जी बोर्ड खां छा सिखियो जो 2024 में उन ते इम्प्लीमेंटेशन थींदी? ॾिसो ही जनरली जीअं जीअं जिते जिते तव्हांजी सभिनी जी नज़र में आहे सिंध में जेका सूरत हाल पैदा थी पाणी वारी, फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं वधि में वधि मुतासिर इलाइक़ा जेके रहिया उहे रहिया काछो जो इलाइक़ो रहियो ऐं उनखां अलावा दादू रहियो जामचोर रहियो उते जेके डिस्प्लेसमेंट थी त उन्हनि खे मद्देनज़र रखंदे PDM में पंहिंजा टेंट्स या ॿिए उनखां अलावा हाइजीन किट्स वग़ैरह उहा ऑलरेडी सप्लाई करे चुकी आहे ज़िले इंतिज़ामिया खे उनजी डिमांड खां जेको 10 खां 15%। बाक़ी फर्दर जीअं सूरत हाल थींदी वेंदी जेका हिन महिल फ़िलहाल सूरत हाल नॉर्मल आहे जिते पर प्रिडिक्शन वधीक अञा जेको सो इनजी बरसाति जी उनखे मद्देनज़र रखंदे भरपूर तरीक़े सां तयारी आहे त उनखे फुली तरीक़े सां मुंहुं ॾिजे। अवाम खे PDM में नज़र छो नथी अचे? फील्ड में अवाम शिकायतूं कंदी आहे त उन्हनि जो जेको तकलीफ़ आहे उन जो अज़ालो नाहे कयो वेंदो। ॾिसो सभु इदारा गॾिजी हिकु कोऑर्डिनेशन में कमु कनि था जीअं उतां जा इलेक्टेड नुमाइंदा आहिनि या जीअं उतां जी जेका ज़िला इंतिज़ामिया आहे या उतां जी लोकल गवर्नमेंट आहे त बरारास्त डायरेक्ट त उतां जा जेके इलेक्टेड नुमाइंदा आहिनि उहे आवाम सां घणो राब्ते में हूंदा आहिनि। बाक़ी ही कोऑर्डिनेशन जो कमु आहे ऐं सामान फराहमी खे थी असां डायरेक्ट जेको त पब्लिक ताईं त रीच कोन्हे पर असांजी माण्हुनि जे शिकायतुनि खे माण्हुनि जी सूरत हाल खे नज़र रखंदे ज़िला इंतिज़ामिया खे सामान वग़ैरह फराहम कयूं था ऐं उतां जो असांजो स्टाफ उन्हनि सां पैरेलल गॾु कुरबान साहब इहो ॿुधाइजो त सिंध हुकूमत तरफ़ां अव्हां खे यानी PDM में खे कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं केतिरे मिक़दार में प्रोवाइड कयूं वियूं आहिनि बरसाति वारी या बोल वारी सूरत हाल खे नज़र में रखंदे? ॾिसो फॉर एग्ज़ाम्पल जितां हाणे जैकबाद में जेका सप्लाई थी आहे ठीकु आहे उतां जी जेके ज़िला इंतिज़ामिया बोर्ड वारी सूरत में बरसाति वारी सूरत हाल में उन्हनि डिमांड कई उन्हनि जेका डिमांड कई 400 टेंट्स जी वग़ैरह 1500 हाइजीन किट्स जी हिननि जी उहा उनखे सप्लाई फराहम थी। हर शइ अवेलेबिलिटी मौजूदु आहे जितां जितां जेतिरी डिमांड थींदी उहा उन्हनि खे फराहम थींदी। अॻे जेको 2022 में जीअं सूरत हाल पैदा थी टेंट्स जी उहा ऑलरेडी जेका आहे उहा सप्लाई असां वटि अवेलेबल मौजूदु आहे वेयर हाउसिस में जितां जेतिरी डिमांड थींदी उन्हनि खे ओतिरी फराहमी करे ॾिनी वेंदी ऐं उन सां गॾोगॾु जेकी मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि टेंट्स ठाहिण वारा या ॿियूं शयूं जेके फराहम कनि था उन्हनि सां मुसलसल रास्ते में बि आहियूं ऐं स्टॉक अवेलेबल आहे जिते। कुरबान साहब 4 अगस्त जेका शहीद बेनज़ीराबाद ऐं पोइ वरी मीरपुर ख़ासि में बारिश तबाही मचाई उन में PDM में कहिड़ो किरदारु अदा कयो? जॾहिं त असांखे त नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद पूरे ज़िले ख़ासि तौर ते नवाबशाह शहर ऐं मीरपुर ख़ासि में असांखे के एक्टिविटीज़ नज़र न आयूं PDM में जूं? ॾिसो इहो तव्हांजो चवणु आहे ठीकु आहे न बहरहाल ॿी जेको पिक्चर तव्हां ॾिसंदो त नवाबशाह ज़िले में मुख़्तलिफ़ जेका सूरत हाल पैदा थी या मीरपुर ख़ासि में त उते डी वाटर हैवी माउंटेड डी वाटर पंपिंग जेका आहे उहे सप्लाई कया विया। अहिड़ी तरह 10 जेका आहे नवाबशाह जे उन पतगताई नवाबशाह में इन सूरत हाल पैदा थियण खां पोइ उते डी हैवी माउंटेड डी वाटर पंपिंग उते इंस्टॉल आहिनि ऐं अञा ताईं अवेलेबल आहिनि। अहिड़ी तरह सां मीरपुर ख़ासि में 13 मौजूदु आहिनि। तो ही मुसलसल हिकिड़ो रोटेशन आहे जीअं जीअं जितां सूरत हाल थी वञे वधीक उन डिमांड मुताबिक़ उते फराहमी थिए। कुरबान साहब इहो ॿुधाइजो त अव्हां वटि हिन वक़्तु अपडेट छा आहिनि त छा 2024 में बि 2022 वारी बोर्ड वारी सूरत हाल पैदा थींदी? 2022 जी जेका बोर्ड वारी सूरत हाल आहे उन जे मुताबिक़ जेका प्रिडिक्शन अचे पई मथां जेको ॿुधायो वियो आहे ऐं जेके मौसमियाती इदारा त उन मुताबिक़ हिन चकर 40% वधीक बरसाति पवंदी त उन हवाले सां सिंध गवर्नमेंट ऐं PDM में फेडरल गवर्नमेंट सभु हिकु कोऑर्डिनेशन में आहिनि उन सां गॾोगॾु इंटरनेशनल इदारा बि आहिनि जेकी अव्हां वटि इहे अपडेट आहिनि त 2022 खां वधीक बारिश पवंदी 2024 में? हा जी इहो ॿुधाए पियो वञे इहा प्रिडिक्शन ॿुधाई पई वञे मौसमियात खाते पारां त 40% वधीक बरसाति पवंदी 2022 जी बोर्डनि खां। ठीकु आहे कुरबान साहब वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन मीडिया कोऑर्डिनेटर PDM सिंध कुरबान खुश साहब असां सां गॾु मौजूदु हुया त
PDM में जीअं असां ज़िक्र कयोसीं त पूरे साल असांखे ख़ामोश हिकु इदारो नज़र ईंदो आहे जिनजो को बि कमु न हूंदो आहे, पर उहो पूरो साल जेको आहे इन सूरत हाल या इन मौसम जी तयारी बि नाहे कंदो त जीअं 2022 वारी बोर्ड सूरत हाल पैदा थी त उन मां कुझु सिखी करे 2024 जी जेका तयारी आहे या 2024 जी बोर्ड जे हवाले सां हिन वटि पहिरियां ई अलर्ट ऐं पहिरियां ई अपडेट्स जेके आहिनि उहे मौजूदु रहंदियूं आहिनि त ईंदड़ साल जेका आहे उहा बरसाति खां पोइ कहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी। जीअं कुर्बान साहब पाण ॿुधायो त उन्हनि वटि अपडेट इहा आहे त 2022 में जेका बरसाति खां पोइ सूरत हाल पैदा थी हुई 2024 में उनखां वधीक जेका आहे उहा बरसाति पइजी सघे थी ऐं अहिड़ी सूरत हाल हिकु भेरो ॿीहर पैदा थी सघे थी। पर जॾहिं अहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी आहे त इहे जेके इदारा जिन्हनि खे डिज़ास्टर वारी सूरत हाल में बहितर नमूने कम करे अवाम खे रिलीफ फराहम करणु, अवाम खे महफ़ूज़ मक़ाम ते महफ़ूज़ जायुनि ते मुंतक़िल करणु, उन्हनि खे जेको खाधो आहे या जेका खुराक आहे उन जी जेकॾहिं कमी थिए थी ऐं हुननि जी जान ऐं माल जी जेका इज़त आहे जेको बचाइण जी ज़िमेदारी आहे उहा इन इदारनि ते लाज़िम हूंदी आहे। पर बदकिस्मती सां ॻाल्हियुनि जी हद ताईं असांखे नज़र ईंदो या कागज़नि जी हद ताईं असांखे नज़र ईंदो त इहे इदारा बहितर कमु पिया था कनि, पर असांखे 2022 वारी बोर्ड यादि आहे, 2010 वारी बोर्ड बि असां ॾिठी त उन में बि इहे इदारा कागज़ी कारवायुनि ताईं हुकूमत खे ॾेखारींदा आहिनि या आवाम खे ॾेखारींदा आहिनि त उन्हनि केतिरा कमु कया, पर हू जेको ऑन ग्राउंड जेको हक़ीक़त हूंदी आहे उहा इहा हूंदी आहे त अवाम बेयारो मददगार वेठो हूंदो आहे, पर उनजो को बि सार संभाल लहण वारो नाहे हूंदो। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।